ठीक है। तो प्रीवियस क्लास हमने डिसाइड किया था, तो हेलो अल्केन हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन हमारा कंप्लीट हुआ था, है ना। तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख चुके होंगे कि स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जनरली आपको मैंने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह किसके ऊपर मतलब डिपेंड होता है, बताओ। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइल हैलाइड का, वो हायर होता है देन हाइड्रोकार्बन्स, है ना। क्यों? इन कंपेरेबल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। दैट मीन्स पोलैरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो आप देख रहे हो इधर, ठीक है ना। ये क्या है? ये कहाँ गया? तो ऑपरेटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रुको। अरे इसमें पेन आता है, वो कहाँ रह गया? नाउ देखो, जनरली आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो है, देन 2 डिग्री, देन 2 डिग्री का सबसे लो है, देन 1 डिग्री। हुआ है क्यों होता है ये बताया था ऑलरेडी, बताओ। संध्या, हमेशा ज्वाइन नहीं किया है क्या? ठीक है। जनरली देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ Ri, देन Rbr, देन RCl, देन Rf। सबसे लोएस्ट होता है Rf का। क्यों? संध्या बताओ, Rf का क्यों सबसे लोएस्ट है? फ्लोरीन जिसमें अल्काइल जो हमारा फ्लोरीन जिसमें कनेक्टेड होता है, उसका सबसे लो होता है बॉइलिंग पॉइंट। वाई? मैम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका लो होता है, ठीक है ना। 3 डिग्री हेलो अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है, देन 1 डिग्री हेलो अल्केन का सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है ना। तो देन डेंसिटी above given density of bromoiodine and polychloroalkanes are higher because chloro and chloroalkanes are lower than the density of water, है ना। हेलो अल्केन्स के बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टीज थे, ठीक है ना, बाद में हम आते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या गिवन है, जनरली हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल जनरली आपका क्या करता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है ना। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये आपका क्या कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है ना। तो बैक साइड अटैक जब करेगा, हमारा पता है कि हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब इसमें अटैच हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, बट कार्ब जो आपका कंपाउंड का दूसरा जो कंपाउंड्स में अटैच होते हैं, हमारा जो ग्रुप्स वो बिल्कुल फ्लिप हो गए हैं। क्यों फ्लिप होते हैं? क्या होता है, क्यों फ्लिप होते हैं वहां पे? ये कौन सा मतलब सिचुएशन है? पूरा उल्टा हो जाएगा उसका जब न्यूक्लियोफाइल लगेगा, बैक साइड अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है कि नहीं? SN2 रिएक्शन में ये होता है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। याद है या भूल गए एक दिन में? इन्वर्जन कहा जाता है कि नहीं? हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट एक मिलेगा, है ना। तो देन हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आप देख रहे हो कि OH माइनस है, OH माइनस जब आपका
सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, मिथाइल हैलाइड है, ठीक है ना, तो मिथाइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा तो सिंपली क्या होगा, CH3OH, ठीक है ना, तो उसमें जो हैलाइड ग्रुप ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपका अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल आपका क्या रहा, X माइनस, जो हैलाइड ग्रुप है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, आपका जो सबस्ट्रेट में आपका जो लगा होगा हैलाइड ग्रुप उसको रिमूव करा देगा, उसको हटा देगा और खुद उसमें अटैच हो जाएगा जाके, है ना। तो नेक्स्ट में आप 3 डिग्री अमीन देख रहे हो, आप 3 डिग्री अमीन जो अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है ना, तो सिंपली वैसे ही ये इसका प्लेस ले लेता है और इसको निकाल देता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने देखा है H2S, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S किसके साथ रिएक्ट करता है, CH3 and CH3 का होल 3, ठीक है ना। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा सिंपली इसको क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक किया और ये चला गया उसके जगह और HCH2 यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है ना। तो इसके बारे में बेसिकली हमने ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस कर दिया था, ये आज लास्ट होगा ये चैप्टर, तो बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक चीजें मैं बता देती हूँ इसमें, ओके। समझ में आया कि नहीं, इन्वर्जन प्रोडक्ट याद है कि नहीं, आंसर तो दो, मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हो या सो गए हो। सुनाई दे रहा है कि नहीं किसी को, कोई तो आंसर दो। संध्या, काली, अनीस, यस मैम, यस, Yes, ma'am. ओके। देखो देखो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये टोटल जो ऑलरेडी हमने बोल दिया था और ये पूरा उसका समरी है, ठीक है ना। ये दिया गया है आपको कि किस तरह से आपका बेसिक मतलब टोटल आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, कैसे आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एक्वस के OH के प्रेजेंसी से और आपका RSNA+ के प्रेजेंसी से, एसीटोन की प्रेजेंसी से, KCN की प्रेजेंसी से या फिर AgCN की प्रेजेंसी से रिएक्शन परफॉर्म करता है एंड रेस्पेक्टिव हमारा प्रोडक्ट हमें देता है ना। तो RH जब रिएक्शन करता है एक्वस के OH के साथ, ठीक है ना, एक्वस के OH में हमारा क्या होता है, मतलब आपका अटैच होगा कौन सा ग्रुप, OH माइनस अटैच होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, है कि नहीं, K+ तो चला जाएगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, तो OH माइनस जाके सिंपली अटैच हो जाएगा आपकी अल्काइल ग्रुप में, है ना। OH माइनस इसमें अटैच हो गया तो आपको मिला क्या, ROH मिला, है ना, समझ में आ रहा है, और रेस्ट आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा क्या, KX, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे KOH के साथ उसका रिएक्शन हुआ, हम क्या करेंगे उसमें सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन में आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपली आपका जो सिल्वर ऑक्साइड है क्या हो रहा है, आपका AgX होके चला जा रहा है ना। तो इसी तरह से आपका रिएक्शन होता है एंड RONA+, ठीक है ना। तो RONA+ में जो RDAS ठीक है ना, इसमें आपका कौन सा ग्रुप फॉर्मेशन, RO कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इथर है ना। तो इथर आपका फॉर्मेशन हो रहा है और सोडियम अल्काइल जो सोडियम हाइड्राइड है वो निकल जा रहा है, उसी तरह से ये KSH की प्रेजेंसी से, ठीक है ना, आपका RSH फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से R-S- की प्रेजेंसी से आपका RS फॉर्मेशन हो रहा है एंड NaX आपका आउट हो रहा है, ठीक है। NaX आपका बाय प्रोडक्ट होके सोडियम जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, हमेशा पता है आपको कि पॉजिटिव पार्ट आपका बाय प्रोडक्ट होके चला जाता है और नेगेटिव पार्ट सिंपली आपका अटैच हो जाता है इसमें आके, ठीक है। उसी तरह से जब अल्काइल हैलाइड एक्सेस ऑफ एमोनिया की प्रेजेंसी से उसके साथ रिएक्ट करता है, क्या होता है, सिंपली RNH2, ठीक है, आपका RNH2 फॉर्मेशन होता है एंड NH4X आपका रिमूव होता है, ओके। इसी तरह से आपका रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। लास्टली आप देखो AgCN में क्या होता है, आपका Ag+ Cn- होता है, तो Cn- क्या करेगा, आपका सिंपल अटैच हो जाएगा। और हमेशा याद रखना जब AgCN मतलब अटैच होगा अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन परफॉर्म करेगा, MC होके लगेगा, आइसोनाइट्राइल होके लगेगा, नाइट्राइल होके नहीं, समझ में आ रहा है ना, नाइट्राइल होके लगता है तो कैसा होता है, CN होके लगता है ना, तो आइसोनाइट्राइल होके लगेगा N++C, ठीक है, एंड AgX आपका प्रोडक्ट देगा।
क्लियर। उसी तरह से कैसियन, बट कैसियन के केस में देखो सिंपल अलग है। कैसियन में क्या हो रहा है, आपका के प्लस सी एन माइनस इसमें निकल रहा है के प्लस एन सी एन माइनस। ओके, तो के प्लस सी एन माइनस इसमें होगा जब, तो क्या होगा, के सी एन है के प्लस सी एन माइनस, तो सी एन माइनस क्या करेगा, इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो सी एन माइनस इसके ऊपर जब अटैक करेगा, ये एक्स आपका चला जाएगा किसके साथ, के एक्स होके चला जाएगा, जो कि इधर देखो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सी एन सिंपली अटैच होता है, बट whereas इन केस ऑफ एजीसीएन एमसी अटैच होता है। समझ में आ रहा है ना, जब आर एक्स रिएक्ट करता है केसीएन के साथ, तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है आपको आरसीएन मिलता है, ठीक है। नाइट्राइल मिलता है, अल्काइल नाइट्राइल मिलता है, इसको बोला जाता है क्या, अल्काइल नाइट्राइल। ओके, बट जब आपका आर एक्स रिएक्ट करता है एलजीसीएन के साथ, याद रखना ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट देता है इसमें आर एन सी होता है फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अल्काइल आइसोनाइट्राइल। अल्काइल आइसोनाइट्राइल, समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नोट डाउन करना चाहते हो तो करो। तो इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है एजीसीएन एंड केसीएन के बारे में, ठीक है, हमेशा ऐसा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो करेगा। आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है सही से। यस मैम। Yes, ma'am. तो सारे बच्चे कहाँ है, आप लोग सही हो, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कोविड वोविड किसी को हुआ तो नहीं। मैम फीवर है, कोविड तो चेक नहीं कराया अभी तक। आपको फीवर हाँ था, अभी ठीक नहीं है तबीयत। हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक है। मैम हाँ बहुत जन को हॉस्टल से आने के बाद तबीयत खराब हो गया था। हाँ, मैं सुना हूँ, मतलब मैक्सिमम बच्चे को फीवर है। तो अगर 2-3 दिन रहता है तो जाके चेक करवा लेना, ठीक है। यस मैम। हाँ, रिपीटर से 2-3 बच्चों को हुआ है ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव। ओके, ठीक है, आपके पास स्लाइड है, आप तो देख के कर सकते हो, ठीक है, आराम से रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में अगर चाहोगे आराम से देख के भी समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखो, so now we'll talk about elimination reaction। अच्छा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, ये खत्म हो चुका था ऑलरेडी, है ना। तो नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन्स, ठीक है ना। तो हालो अल्केन्स, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है E2 रिएक्शन जो हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो E1 E2 रिएक्शन, E1 CB रिएक्शन, ये सारे जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इस कौन से किसके ऊपर होता है, जब हालो एल्केन के पास बीटा हाइड्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है ना, ये रिएक्शन होगा, मतलब बीटा हाइड्रोजन एटम के ऊपर ये अटैच होगा, ठीक है। तो क्या होता है, हेलो अल्केन्स having beta hydrogen atom when heated in presence of alcoholic avoids, ठीक है ना। अल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो डीहाइड्रोहालोजिनेशन में होगा उसका। डीहाइड्रोहालोजिनेशन का मीनिंग क्या है, डी मतलब आपका रिमूवल, है ना, रिमूवल, एंड हाइड्रो मतलब क्या है, हाँ वाटर, एंड हालोजिनेशन मतलब आपका हालोजन, ठीक है ना। डीहाइड्रोहालोजिनेशन रिमूवल ऑफ वाटर एंड आपका हालोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना, उसको रिमूव किया जाएगा, किसके ऊपर, सिंपली अटैक होगा आपके बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। सिंपल देखो, जो रिएक्शन आपको दिया गया है उसमें बीटा हाइड्रोजन कौन है, मुझे बताओ।
बीटा हाइड्रोजन एटम कौन है रे बेटा, बोलो। अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो जिसमें आपका ये ग्रुप लगा होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे, तो अल्फा होगा, तो पास में उसका बीटा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है ना। तो ये एक सिंगल स्टेप बीटा एलिमिनेशन इसको कहा जाता है, E2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक सिंगल स्टेप बायोमोलिकुलर रिएक्शन, E2 मतलब समझ में आ रहा होगा, ये दिस वन इज द बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम जो इसमें है, बीटा हाइड्रोजन एटम इसमें रिमूव किया जाएगा, ठीक है। मतलब बीटा एलिमिनेशन का मतलब समझो, मतलब बीटा हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ से एलिमिनेट कराएंगे, ओके। तो यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, मतलब आपका एक हाइड्रोजन है और आपका एक बीटा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, मतलब CH3 CH Br CH3 आपके पास ग्रुप है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है रे, व्हाट इज द अल्फा नेम? मैम 2 ब्रोमोप्रोपेन। बोलो। 2 ब्रोमोप्रोपेन। एक ही जन बोलो, मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो आप। मैम 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। अनिश आप? 2 ब्रोमोप्रोपेन। मैम इसका में बीटा हाइड्रोजन कौन सा है? कौन सा है बताओ, अभी मैंने तो बताया ना किसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एटम। हम क्या बोले, बीटा हाइड्रोजन एटम किसको बोलते हैं? मैम समझ में नहीं आया। अल्फा कार्बन एटम के साथ जो अटैच होगा, अल्फा कार्बन एटम कौन होगा मुझे बताओ तो। देखो ये आपका क्या है, इसमें क्या अटैच है मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, हाइड्रोजन के पास यस आपका। मैम। तो ये है आपका, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ जो एटम, कार्बन एटम जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन एटम। और बीटा कार्बन एटम में जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस क्लियर? मैम। देखो अब हमारा काम क्या है, आपके पास बीटा हाइड्रोजन एटम मतलब आपको एलिमिनेट करना है, एंड आपको एलिमिनेट करना है किसको, और दूसरा आपको जो आपका अलग ब्रोमाइड ग्रुप या फिर आपका जो हैलाइड ग्रुप उसको भी रिमूव करवाना है ना। तो हेलो अल्केन की जो रिएक्शन है CH3 CH CH3Br, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, C2H5OH के साथ, ठीक है। तो माइनस लिखा है, मतलब H आपका तो चला जाएगा, O माइनस आपका अटैच होगा जनरली किसके साथ, आपका ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सिंपली ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, जो कार्बन एटम है, क्लियर करा देते हैं इसका। देखो ठीक है। तो ये जो C2H5O माइनस आप देख रहे हो, ये है न्यूक्लियोफाइल है ना। तो ये सिंपली अटैक करेगा इसके ऊपर। देखो इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इसमें CH2 कर देते हैं और इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो सिंपली इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, H बॉन्ड, वो C2H5 लगेगा कि नहीं बताओ, है ना। यस वो मैम। H5, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, डेल्टा ग्रुप है। मतलब देखो आपका क्या है, पोलर ग्रुप है ना। पोलरिटी है इसमें O माइनस H प्लस, है ना। H प्लस के पास एक आपका क्या होता है, O माइनस के पास ज्यादा पोलरिटी, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके अपनी तरफ खींचता है ना। तो इसी तरह से ये एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट किया है। सिंपल एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN1 एंड SN2 में से कौन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था मुझे बताओ, संध्या, अनीस? SN2। वेरी गुड।
सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था, SN2 रिएक्शन है ना, तो इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है वैसे ही, ठीक है ना। तो सिंपल आपके एक मतलब एक कंबाइंड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जब आपको न्यूक्लियोफाइल लग रहा है तब हम किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे। ये जो आपको डॉटेड लाइन में दिया गया है ना, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो दिया गया है। तो ब्रेक कौन सा बॉन्ड हो रहा है, ये देखो, ये जब C2H5OH मतलब इसके साथ ये चला जाएगा, ठीक है ना, और ये Br- चला जाएगा। ये अगर चला जाएगा तो डेफिनेटली मीटिंग एंड होने जा रहा है 10 मिनट में, सॉरी हाँ, तो आप ज्वाइन कर लेना, फिर से मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगी ज्वाइन करने के लिए, ओके, सब लोग मीटिंग में ज्वाइन Yes. करना। तो वो C2H5S को लेके ये चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन है मतलब ये बॉन्ड ये बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, बनने के बाद ये हाइड्रोजन C2H5OH, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल होके ये चला जाएगा, और ये जो Br है, Br- ये Br- होके चला जाएगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये चला गया है, ये अपना वैलेंसी कार्बन क्या करेगा, अपना वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, जो कि ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड मेकिंग का है, और ये आपका बॉन्ड मेकिंग है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, Propene. तो प्रोपीन फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ C2H5OH आपका इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, Br- आपका रिलीज हुआ, ठीक है ना। तो हालो अल्केन की हमने देखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन दैट टू कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, मतलब आपका बीटा हाइड्रोजन एटम को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और आपका जो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, एंड हालाइड ग्रुप को हम इसमें एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो सो नाउ जो हालो अल्केन्स देखो नीचे, हालो अल्केन्स हैविंग two or more type of beta hydrogen atoms on dehydrohalonation gives more than one alkenes। देखो यहाँ पे एक ही अल्कीन हमें मिला, ये मिला है ना, बट एक से ज्यादा भी अल्कीन्स हमें मिलते हैं, उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, और किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल मैंने पढ़ाया था है ना, उसमें हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा अल्कीन को हम किसके ऊपर आटा करेगा एंड कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, डिपेंड करता था। मुझे बताओ मार्कोनिकॉफ रूल में हमारा मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों हमने पढ़ा था, तो मार्कोनिकॉफ रूल में कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसको हम मेजर प्रोडक्ट कहते थे, बताओ, जिसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा होता है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के कार्बन एटम में ही आपका लगेगा ग्रुप, बट किसमें कौन सी, मतलब अगर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होगा और उसमें आपका ग्रुप लगेगा तो वो मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल का है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का है, सोच के बताना। क्या रे भूल गए, अभी कुछ दिनों से पहले तो मैंने पढ़ाया था मार्कोनिकॉफ रूल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जल्दी बताओ। आ रहा है वो मैम तेरा। मेजर प्रोडक्ट किसको बोले जाएंगे, बताओ। सुन तो यदि इसका एग्जांपल को बनाना जरूरी है नहीं ना। डॉली बोल देख के बताना मुझे क्या होगा, कुछ सब कुछ मतलब मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ ये सारा पढ़ाया था, 11th ही है ये, अब तक सब कुछ भूल गए। अनीस बताओ।
मैम मार्कोनिक ऑक्सीडाइड में मेजर प्रोडक्ट में कम हाइड्रोजन एटम रहता है। कम हाइड्रोजन एटम, अच्छा। और एंटी मार्कोनिक का उसपे ठीक है, जाके डिटेल्स में ये पढ़ना, ठीक है। बहुत ही काम का मतलब हेलो अल्केन हेलो एरिन में इसके बेसिस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। देखो सो यहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रिएशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो डिसाइड होगा किस बेसिस पर, सेट रूल के बेसिस पर, ठीक है ना। सेट रूल, ठीक है ना। व्हाट इज सेट रूल, क्या होता है? स्टेट्स दैट हेलो अल्केन्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, है ना। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, है ना। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। हाउएवर आपकी जो मोर बल्की बेस, दैट मींस मोर CH3 ग्रुप जिसके पास होगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या देगा आपको? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन नहीं होगा और वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड सब्सटेंस नहीं देता है और अल्कोहलिक KOH देता है, ये बोलता है आपका सेट रूल, ठीक है ना। तो सिंपली हम रिएक्शन कराते हैं इसमें CH3 CH3 या CH2 CH3, ठीक है ना। तो इसको रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक है ना, और C2H5O पोटेशियम, ठीक है ना। तो इनमें से जाएगा कौन? C2H5O- अटैक करेगा, है ना। तो C2H5O- अटैक करेगा जब ये KBr होके चला जाएगा Br के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके, KBr होके चला जाएगा, है ना। और देखो आप, आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना, 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या दे रहा है? 2 ब्यूटीन दे रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट, है ना। एंड आपको 1 ब्यूटीन भी फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ से ये आपका, ये अगर प्रेजेंट होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, एंड ये आपका मोर बल्कियर ग्रुप अगर होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है ना। तो अगर C2H5OH, ठीक है ना, मींस KOH अल्कोहलिक KOH या C2H5OH ये अगर प्रेजेंट हो गए तो आपका मेजर प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन होगा, ठीक है। और अगर आपके पास होगा C2 मतलब आपका CH तो मोर बल्कियर बेस होगा तो 1 ब्यूटीन होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? मोर बल्कियर Yes, ग्रुप ma'am. होगा, 1 ब्यूटीन होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो नोट इट डाउन। हो गया? बाद में इसको नोट बना लेना, खाली रिएक्शंस एंड जो जो मैंने समझाया वो लिख लो।